बच्चों, क्या आपको कहानी सुनना अच्छा लगता है? आइए आज हम आपको एक कहानी ही सुनाते हैं। एक्चुअली ये जो पोयम है, द एंट एंड द क्रिकेट, ये एक कहानी ही है। ये एक्चुअली एक फेबल है। फेबल क्या होता है? एक ऐसी कहानी होती है जिसमें कैरेक्टर्स कौन होते हैं? वो एनिमल्स होते हैं, वो बोलते हैं। इस फेबल में, इस कहानी में एक मोरल, एक कोई शिक्षा भी छुपी रहती है। तो आइए देखते हैं द एंट एंड द क्रिकेट में क्या बताया गया है। द एंट एंड द क्रिकेट में एक क्रिकेट होता है। क्रिकेट कोई भी झींगुर होता है या टिड्डे को बोलते हैं। वो क्या करता था? वो जब भी गर्मी के दिन हुए तो उसने खूब गाना गाया, खूब मस्ती की, बड़े आनंद में रहा। लेकिन जैसे जैसे सर्दी आने लगी तो उसे डर लगने लगा। वो परेशान हो गया कि अरे, मेरी अलमारी में तो कुछ भी खाने को नहीं है। इस तरीके से तो मैं मर जाऊंगा, भूख से मर जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत परेशान हुआ वो। तो आइए अब देखते हैं दी एंट एंड द क्रिकेट की कहानी पोयम के जरिए। A silly young cricket, accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. अब देखिए, a silly young cricket, एक झिंगूर, एक टिड्डा, मूर्ख। सिली मीन्स मूर्ख, यंग मीन्स यहाँ पर छोटे से है, क्रिकेट का सेंस टिड्डे या झिंगुर से है। अकस्टम्ड मीन्स होता है आदी होना, ठीक है, अभ्यस्त होना। टू सिंग यानी उसकी आदत थी, मतलब आउट ऑफ हैबिट वो ऐसा करता था। क्या करता था? गाना गाया करता था, ठीक है। कब? थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, पूरे जो सनी मंथ्स हुए, मतलब खूब धूपदार, वार्म का सेंस गर्म, मंथ्स मीन्स महीने, गे मीन्स आनंदमय। तो जो गर्मी और बसंत ऋतु के गर्म, धूपदार और आनंदमय महीने बीते, उस पूरे टाइम में उसने क्या किया? उस छोटे मूर्ख टिड्डे ने बड़े आराम से गाना गाया। वो गाना गाने का आदी था। बिगैन टू कंप्लेन, और वही टिड्डा क्या करने लगा? बिगैन टू कंप्लेन, वो झिंगुर क्या किया? उसने शिकायत करने लगा। व्हेन ही फाउंड दैट एट होम, जब उसने पाया, फाउंड मीन्स पाया, एट होम कि उसके घर पे, हिज कबर्ड, उसकी अलमारी, वॉज एम्प्टी, खाली थी, एंड विंटर वॉज कम, और सर्दी जो थी वो तो आ गई थी। मतलब सर्दी आ गई थी। पूरे गर्मी के महीनों उसने खूब मस्ती किया, खूब गाना गाया, और अब सर्दी आ गई थी तो उसकी अलमारी बिल्कुल खाली थी। Not a crumb to be found on the snow-covered ground, not a flower could he see, not a leaf on a tree. क्रम का सेंस यहाँ पर छोटे से कण से है, रोटी के टुकड़े से है। उसकी अलमारी में तो एक भी रोटी का टुकड़ा नहीं था, खाने को कुछ भी नहीं था। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो स्नो कवर्ड ग्राउंड था, मतलब पूरा जो बर्फ से ढका हुआ जमीन था, वहाँ पर एक भी रोटी का टुकड़ा, कोई भी कण भी नहीं मौजूद था। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, उसे कोई फ्लावर भी, कोई भी क्या कहते हैं, फूल भी वो नहीं देख पा रहा था। नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, और पेड़ों पे एक भी पत्ती नजर नहीं आ रही थी। ओ वॉट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी, क्रिकेट बोला कि अरे अब मेरा क्या होगा। एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फैमिन मेड बोल्ड, और एट लास्ट मीन्स अंत में, बाय स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स होता भूख, और फैमिन मीन्स होता अकाल। अब चारों तरफ अकाल हो रहा था। अकाल का सेंस यहाँ पर जब बर्फ पड़ गई तो कुछ भी खाने पीने को नजर नहीं आ रहा था। मेड बोल्ड, इससे वो निडर हो गया। उसे लगा मैं मरने वाला तो हूँ ही, ठीक है, अकाल हो गया है, मैं भूख से मरा जा रहा हूँ, तो इसकी वजह से वो निडर हो गया। अब उसे किसी चीज का डर नहीं लग रहा, मतलब मृत्यु के आगे सारे डर छोटे हो गए। ऑल ड्रिपिंग विथ वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विथ कोल्ड, और पूरा वो गीला हो गया था, टप टप कर रहा था गीले होने की वजह से। एंड ऑल ट्रैम्बलिंग विथ कोल्ड, पूरी तरीके से वो ठंड की वजह से कांप रहा था। ट्रैम्बल मीन्स कांपना होता है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, और वो एक कंजूस सी एंट के पास चल पड़ा। टू सी इफ, ये देखने के लिए कि क्या, टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, ये देखने के लिए कि क्या उसे जीवित रखने के लिए वो जो एंट है वो उसको, शेल्टर मीन्स होता शरण,
बारिश से बचाने के लिए क्या चींटी उसको शरण दे देगा? एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, माउथ फुल का सेंस एक कौर ग्रास से होता है, और क्या उसे एक कौर खाना, अनाज वगैरह कुछ खाने को देगा? ही विश्ड ओनली टू बोरो, वो सिर्फ बोरो यानी उधार लेना चाह रहा था। कौन? ये जो क्रिकेट था। ही वुड रिपे इट टुमारो, और आने वाले कल में वो इसे वापस कर देगा। इफ नॉट, अगर नहीं, ही मस्ट डाई ऑफ स्टार्वेशन एंड सॉरो, और अगर उस चींटी ने उसको ना तो शरण दी और ना ही खाने को दिया तो वो दुख और भूख से मर जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। सेज द एंट टू द क्रिकेट, अब ये पहुंच गया एंट के पास में। एंट ने क्रिकेट से क्या कहा? आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, कि मैं तुम्हारा नौकर भी हूँ, तुम्हारा फ्रेंड भी हूँ, ठीक है, मित्र भी हूँ, ठीक है, सेवक भी हूँ। बट वी एंड्स नेवर बोरो, वी एंड्स नेवर लैंड, कि हम एंड्स जो हैं वो ना तो कभी उधार लेते हैं और ना ही कभी उधार देते हैं। बोरो मीन्स उधार लेना, लैंड मीन्स उधार देना, मतलब हम लोग उधार लेने देने नहीं करते हैं। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन मेरे प्यारे क्रिकेट मुझे ये बताओ, डिड यू ले नथिंग बाय व्हेन द वेदर वॉज वार्म? ले बाय मीन्स होता है बचा कर रखना। वो पूछता है एंड जो है कि मुझे एक बात बताओ कि जब वेदर यानी मौसम जो था वो गर्म था, तब तुमने कुछ भी बचा करके नहीं रखा? कोच द क्रिकेट, कोच का सेंस यहाँ पर सेड से है। क्रिकेट ने कहा, नॉट आई, नहीं मैंने नहीं बचाया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, मेरा जो दिल था वो इतना हल्का था। दिल हल्का कब होता है? जब हम बहुत खुश होते। कहते नहीं कि मैंने तुमसे ये बात कह ली, अब मेरा दिल बहुत हल्का है, तो ये कहता है मेरा दिल इतना हल्का था, मतलब मैं इतना खुश था दैट आई सैंग डे एंड नाइट, कि मैं दिन रात गाना गाया। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से, तो गो देन सेज द एंट एंड डांस द विंटर अवे। फॉर ऑल नेचर लुक्ड के, अभी कहता है कि क्योंकि पूरा नेचर, पूरी प्रकृति जो है वो बहुत आनंदमय दिख रही थी, तब क्या किया? यू सैंग सर यू से, तब आपने क्या किया? एंट बोल रहे हैं यहाँ पे कि आपने बताया सर कि आपने तब गाना गाया जब प्रकृति बहुत आनंदमय दिख रही थी। गो देन, अब जाइए। सेज द एंट, एंट ने कहा, एंड डांस द विंटर अवे, और खूब नाचिए, इतना नाचिए कि सर्दी भाग जाए, नाच नाच कर सर्दी को भगा दीजिए। बस एंडिंग, इस तरीके से समाप्त करते हुए ही हेस्टली लिफ्टेड द विकेट, विकेट का सेंस यहाँ पर छोटे से फाटक से है, छोटा सा दरवाजा, उसने जल्दी से छोटा सा दरवाजा उठा दिया। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, और दरवाजे से उसने बेचारे छोटे से क्रिकेट को बाहर भगा दिया। फॉक्स कॉल दिस अ फेबल, फॉक्स का सेंस यहाँ पर सगे संबंधियों से है। सगे संबंधी यानी माँ बाप वगैरह सारे लोग क्या कहते हैं कि ये कहानी है। आई विल वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं इसे प्रमाणिकता के साथ कह सकता हूँ कि ये सत्य है। सम क्रिकेट्स हैव 4 legs एंड सम हैव 2, कि कुछ क्रिकेट्स के 2 legs होते हैं और कुछ क्रिकेट्स के 4 legs, यानी कुछ के 4 पैर होते हैं, कुछ के 2 पैर होते हैं। ये एक्चुअली पोयम जो है वो बनाई गई है एशप्स फेबल से ली गई है, वहाँ से ली गई है। और फेबल जैसे हमने बताया कि एनिमल्स पे बेस्ड कहानियाँ होती हैं, उनमें कुछ मोरल, कुछ शिक्षा भी छुपी होती है। आइए अब बात करते हैं थीम की। पोएम की थीम यानी विषय वस्तु क्या है? द थीम ऑफ द पोएम इज हार्ड वर्क वर्सेस लेजीनेस। पोएम की विषय वस्तु या मूल विषय क्या है कि कठिन परिश्रम और जो आलस्य है उसके विपरीत बात होती है, मतलब कठिन परिश्रम का मुकाबला आलस्य के साथ दिखाया गया है। In the poem, the ant is presented as a hard-working creature who works hard to save something for the winter. पोयम में जो ant है यानी जो चींटी है वो बहुत कठिन परिश्रम करने वाले प्राणी के रूप में प्रदर्शित की गई है, जो कि बहुत कठिन परिश्रम करती है ताकि वो सर्दियों के लिए कुछ बचा सके। While the cricket is presented as a lazy and careless fellow who spends all his time of warm weather in singing and saves nothing for the winter. जबकि क्रिकेट जो है वो एक ऐसे प्राणी के रूप में दिखाया गया है जो कि बहुत आलसी है, बहुत लापरवाह है, जो कि अपना सारा समय, जब मौसम अच्छा होता है, वार्म होता है, गर्म होता है, सारा समय सिंगिंग में यानी गाने में बिता देता है और सर्दियों के लिए कुछ भी नहीं बचाता है।
As a result, the ant is rewarded with comfort and food while the cricket suffers from starvation. तो परिणाम क्या निकलता है कि एंट को जो है वो कंफर्ट, आराम और खाना मिलता है, रिवॉर्ड यानी इनाम के रूप पे, और जबकि क्रिकेट जो है वो भूख से परेशान रहता है। आइए अब देखते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम में क्या होता है, जो भी पोयम होती है उसमें हम एंड के जो वर्ड्स होते हैं उनको कैसे प्रोनाउंस कर रहे हैं वो देखते हैं। जैसे इसमें देखिए सिंग और स्प्रिंग, तो सिंग आईएनजी इसमें भी आया, इसमें भी आया, इंग इंग का साउंड आ रहा है। तो सिंग और स्प्रिंग में हम सिंग में ए लिखेंगे, स्प्रिंग में ए लिखेंगे, ठीक है। होम कम, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है लेकिन फिर भी हम होम और कम में बी और बी देंगे, ठीक है। इसी के नीचे आएंगे फाउंड ग्राउंड, इसमें हम सी और सी रखेंगे। इसके बाद में सी, ट्री और मी एक जैसा लग रहा है ना बोलने में, तो इसमें हम डी 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 रखेंगे। तो इसकी राइम स्कीम क्या हुई, ए ए, बी बी, सी सी, डी डी डी, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप बाकी के जितने भी इसमें स्टेंजाज आए हैं उनमें देखिए तो सेम राइम स्कीम फॉलो हुई है, सिवाय लास्ट की 4 लाइन्स के। लास्ट की 4 लाइन्स में देखिए विकेट और क्रिकेट, तो हम यहाँ ए रखेंगे, ठीक है। इसके बाद में ट्रू और टू, तो अब हम यहाँ पर बी बी रखेंगे। तो लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं उसकी राइम स्कीम ए और बी बी है, जबकि शुरू में जो राइम स्कीम है वो सेम बाकी सारे स्टेंजास में फॉलो हुई है। अब देखते हैं कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुए हैं। तो सबसे पहला है एलिटरेशन। एलिटरेशन में क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड मतलब जो भी कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं वो बार बार आते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में देखिए व्हेन द वेदर वाज वार्म, डब्लू साउंड बार बार रिपीट हुआ है। नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन में क्या होता है, असाइनिंग द क्वालिटीज ऑफ अ ह्यूमन बीइंग टू समथिंग और समवन हु इज नॉन ह्यूमन। कोई भी जो ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी होती है, मानवों के जो गुण होते हैं, वो किसी भी ऐसे चीज़ को या किसी भी ऐसे प्राणी को देना जो कि नॉन ह्यूमन हो, ह्यूमन ना हो, मानव ना हो। जैसे कि द एंट एंड द क्रिकेट आर प्रेजेंटेड एज ह्यूमन बींग्स। इसमें एंट और क्रिकेट कैसे प्रेजेंट किए गए हैं, जैसे वो मानव हैं, खाना इकट्ठा कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, चल रहे हैं, उनकी अलमारी है, उनका घर है, इस तरीके से, ठीक है। मेटाफर है नेक्स्ट। तो मेटाफर में क्या होता है, कंपेयरिंग टू थिंग्स बाय डायरेक्टली रेफरिंग टू वन वाइल मेंशनिंग अदर। इसमें 2 चीज़ें कंपेयर की जाती हैं, लेकिन उसके लिए जो वर्ड्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं, सो, एज, ये सब नहीं यूज़ किया जाता है, लाइक वगैरह नहीं यूज़ किया जाता। डायरेक्टली उसको जिस चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं वही चीज़ बता दिया जाता है, डायरेक्टली बोल दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें एग्जाम्पल के रूप में देखिए, इन द पोएम टू लेग्ड क्रिकेट refers to lazy and careless humans। लास्ट में आई है ना लाइन, तो उसमें जो 2 legs, some crickets have 4 legs and some have 2 वाला जो लाइन है ना, उसमें जो 2 legs क्रिकेट है वो एक्चुअली ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि जो क्रिकेट जो जानवर हैं उनके तो 4 ही पैर हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, लेकिन जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके 2 पैर होते हैं। लेकिन कभी कभी वो लेज़ी क्रिकेट की तरह ही बिहेव करते हैं कि वो अपना सारा टाइम किसी ऐसे अपनी मौज मस्ती में बिताते चले जाते हैं, और जब उनका बुरा वक्त आता है उसके लिए उन्होंने पहले से कोई तैयारी नहीं करके रखी होती है। तो इस तरीके से आप इस पोएम को पढ़िएगा। जो भी प्रॉब्लम हो वो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, और कुछ भी नहीं समझ में आए तो इसको बार बार से वीडियो देख करके समझने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।